HIV का पता 4 साल बाद चलता है, अगर लक्षण के हिसाब से देखेंगे तब। सबसे तेजी से फैलने वाला देश में भारत है। इससे आपको पर्टिकुलर कोई एक बीमारी नहीं होती, इसलिए HIV की मरीज जब मरते हैं तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, बहुत सारे अंग उसके काम करना छोड़ देते हैं। यूएस में एक बार बस एक्सीडेंट हुआ था। ए से होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस वायरस से फैलता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जांच कैसे होता है? एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसे, एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट एसे। आप बताइए इसमें हमारी WBC की कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? WBC की T सेल। और हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, हम किसी दूसरी बीमारी से नहीं लड़ पाते हैं। एस्टेरॉइड जो दिया जाता है ना हमारे शरीर में, जैसे डेक्सामेथासोन, ये सब चीजें, ये हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता को कुछ देर के लिए कम कर देती है, क्योंकि कोरोना घुसा है शरीर में। अच्छा, कोरोना के मरीज में एक समस्या ये था कि एस्टेरॉइड हम लोग 7वें या 8वां दिन देते थे, क्योंकि शुरुआत में लड़ने की क्षमता कम कर देंगे तो कोरोना स्टार्टिंग से भारी पड़ जाएगा, तो इन्फ्लामेशन की स्थिति में दिया जाता था। आगे समझेंगे लोग उस सब चीजों को। यहाँ पर कोरोना अब तो लोग ध्यान से भी नहीं देखते, कहीं आ गया तो फिर ध्यान से देखने लगेगा क्या है क्या नहीं। तो HIV वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसे एड्स कहते हैं। एड्स की जांच न होती बल्कि वायरसवा की जांच होती है, किससे? एलिसा जांच से। इसमें अगर किसी को HIV हो जाता है तो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो मुख्य कोशिका थी T सेल, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, और हमारे पूरे शरीर में लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। HIV का पता 4 साल बाद चलता है, अगर लक्षण के हिसाब से देखेंगे तब। शरीर में कंटिन्यूअस बुखार रहना, बहुत 4 साल लगातार वेट लॉस होना, 60 किलो का था 55 होगा, 52 होगा, 45 होगा, एक कंसिस्टेंटली घटते जाएगा उसका वेट। देखिए, एक होता है वेट घटना तो समझ में आ जाता है, जैसे कोई रोजा रह गया एक महीना रमजान का, वो घट जाएगा, उसका 10-15 किलो ऑटोमेटिक घट जाएगा, तो उसको रीजन समझ में आ रहा है। बीमार पड़ गया, उसका वेट घट रहा है, समझ बिना मतलब वेट घटते जा रहा है, समझ में आ गई। सबसे तेजी से फैलने वाला देश में भारत है। HIV बहुत तेजी से भारत में फैल रहा है। इस चीजों को तेजी से फैलने वाले देशों की लिस्ट में भारत है। HIV वायरस जो होते हैं ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देते हैं, फिर आप बीमारियों से लड़ नहीं पाएंगे, बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। इससे आपको पर्टिकुलर कोई एक बीमारी नहीं होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई। जैसे भारत से आर्मी को खत्म कर दीजिए, हो सकता है पाकिस्तान चढ़ जाए, नेपाल भी चढ़ सकता है, भूटान मन करेगा, श्रीलंका, पता चला यूक्रेन कहेगा हमारा तो देश चला गया, यही चलाते हैं। तो अगर हमारी देश से सेना हटा देंगे तो कौन कब्जा करेगा? कंफर्म नहीं है कि कौन कर लेगा, लेकिन कोई भी कर सकता है। तो WBC खत्म होने के बाद कंफर्म नहीं है कि हमें कौन सी बीमारी होगी, लेकिन हो जाएगा। अब कोई बीमारी होगी तो ठीक ही नहीं होगा। इसलिए HIV की मरीज जब मरते हैं तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, बहुत सारे अंग उसके काम करना छोड़ देते हैं। लीवर में इन्फेक्शन हो रहा है, वो ठीक ही नहीं होगा, धीरे धीरे लीवर खत्म होना चालू करेगा, किडनी खत्म होना, तो ये 8-10 साल के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं? निपट जाते हैं। 4 साल बाद तो इसका 3 साल 4 साल बाद तो इसके लक्षण पता होते हैं। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, ना ही इसकी वैक्सीन है, ना ही इसकी दवा है। यह वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है। यहाँ पर इस वायरस को जिंदा रहने के लिए, हर वायरस को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए? वातावरण चाहिए। जैसे कोरोना पेट में गया तो मर जाएगा, अगर कोरोना पेट में गया ना मर जाएगा, HCl मार के तबाह कर देगा यहाँ पे। तो सबको अलग अलग जगह चाहिए रहने के लिए वातावरण। जैसे मलेरिया वाले को एस्पिरिन चाहिए यहाँ, उसी तरह से इसको ब्लड चाहिए। ये जिंदा रहेगा कहाँ पे? ब्लड में। इसके अलावे ये फीमेल के ओवम में भी जिंदा रह सकता है, मेल के स्पर्म में भी जिंदा रह सकता है। तो यानी ब्लड एंड गैमेट, हम ये बोल सकते हैं ब्लड में क्या हो सकता है? जिंदा रह सकता है, और प्लस में गैमेट में जिंदा रह सकता है। गैमेट 2 टाइप का होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में कौन आता है? स्पर्म। फीमेल गैमेट में ओवम रहता है। ये दोनों में जिंदा रह सकता है। इसका मतलब यही 2 रास्ते हैं जिसके थ्रू ये फैल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को HIV है तो ही वो दूसरे को HIV दे सकता है, अदरवाइज में वो HIV नहीं दे सकता। ओवम और स्पर्म से एक और खराब बीमारी होती है, आपको बैक्टीरियल में हम आपको पता है, सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस और गोनोरिया, वो उसे हम बताए भी थे आपको, उसे छोटा HIV कहा जाता है वहां पर, सिफिलिस और गोनोरिया को। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को HIV है
उससे आप ब्लड ट्रांसप्लांट करके ले लेंगे, उसका ब्लड चढ़ा लेंगे तो फ्री में देके चल गए आप। इसलिए एचआईवी की जांच हो जाती है, ब्लड ट्रांसप्लांट करने से पहले एचआईवी की जांच करना कंपलसरी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है ना, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे एक बार एक यूएस में एक बार बस एक्सीडेंट हुआ था, तो बस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग बच गए थे, 1-2 लोग की डेथ हुई थी बट बस बच गई। तो उसमें कुछ लोग का सर और फूट गया, कोई इधर हुए उधर हुए, उसमें किसी एगो को एचआईवी था, ओकरो ससुरा के कपार फूट गया और पाट दिया सब में। बहुत बार ऐसे भी हो जाता है। अदरवाइज में यदि अगर किसी महिला या किसी पुरुष को एचआईवी पहले से है और उससे अगर शारीरिक संबंध कोई बनाता है और स्पर्म और ओवम आपस में अगर मैच कर जाते हैं, तो अगर पुरुष को है तो उसका स्पर्म महिला के ओवम को ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको भी हो गया, और अगर महिला को है तो उसका ओवम इसके स्पर्म के थ्रू फैल सकता है। तो ये 2 ही रास्ते हैं, या तो ब्लड के रास्ते या तो गैमेट के रास्ते एचआईवी क्या हो सकता है, फैल सकता है। ये बहुत तेजी से भारत में क्या हो रहा है, फैल रहा है यहाँ पर। बाकी अभी इसका कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन ही है इसका बचाव। आप लोग सावधानी से रहिएगा, थोड़ा बाल ओल कटाने में, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी तो खुद से ही बनाना चाहिए। आप लोग को स्टूडेंट लाइफ में अगर बनाते हैं तब समझ में आ गया कि नहीं। अरे एक मशीन ले लो, रगड़ दे यहाँ पे एक को लड़का रहता है, नापने वाला रहता है, ये बड़ा हो गया है ये वाला, ये छोटा है, नाप के। आज तक हम ना नापते हैं, आता है बाल कटाने के लिए नापने लगता है, खान से लोग पढ़ने आते हैं, दाढ़ी बाल देखने नहीं समझ में आया तो कहते नहीं सर ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा छोटा हो गया, आप गजब आदमी है आप, हम ही को सिखाता है। एक दिन कर सर आप स्कार्प करा लीजिए, स्कार्प। हमको स्कार्प कुछ होता है क्या? वो तो ठंडी से पहनने के बचाया जाता है। हाँ, अब पूरा औजार लेके आया था, ऑपरेशन थिएटर वाला, पूरा बड़का औजार निकाला, ये सब स्कार्प। कुछ भी कर जाओ, कौआ कभी कबूतर नहीं हो सकता। तुम स्कार्प करो, कुछ भी करो, आदमी का मेलानिन कभी खत्म नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कहेगा सब कि यह ग्लो देगा, ग्लो 14 दिन तक। अरे कोशिका की बाहरी परत का आयु ही होता है 14 से 28 दिन। तुम्हारा ग्लो सब खत्म हो जाएगा, बाहर से फिर वही करिका निकलेगा। समझ में नहीं? हम तो पहले क्रीम लगाते, क्रीम वो काला हो जाता था। ये सब चीज से नहीं रहना चाहिए। समझ में आएगी ना? हाँ क्रीम काम करना छोड़ देता था, क्रीम काला काय होगा। किसी को दिक्कत है किस डिटेक्ट करने? हाँ बढ़िए। जैसे अगर सैलून के टाइम पे आप प्रिकॉशन बरतते हैं, तो जहां आपको 100% संभावना थी ट्रांसफर होने की, वहां संभावना 2 से 5% बच जाती है। तो कहीं 100% और 2-4% में कुछ तो हम लोग का WBC ही तगड़ा रहता है, घुसते कहीं मार देता है। वो तो धीरे धीरे ना एचआईवी खचरा होता है, घुसता है तो लड़ता ही नहीं है, चुपचाप WBC मारेगा ना, चुपचाप लगा जाएगा यहाँ पे, चुपचाप धीरे धीरे पहले फौज बनाएगा अपना, धीरे धीरे WBC को लगेगा तो बहुत शरीफ है, 4 साल तक शराफत दिखाता है। कितने साल तक? 4। तो ऐसा हो सकता है कि कम संख्या में आएंगे, प्रिकॉशन रहेगा, WBC मुआइए दे उसको तुरंत यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत में तो थोड़ा बहुत लड़ाई लड़बे करता है, पहचानने के चक्कर में। देखे रे तुम कैसा है, घींच तान में मर गया तो ठीक है यहाँ पे, नहीं तो भी तो उनका व्यवस्था कर देगा। तो किसी भी बीमारी से जब बचाव किया जाता है तो 100% बचाव नहीं होता है। कोई भी वैक्सीन भी लगाते हैं तो 100% तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग प्रिकॉशन ही कर सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है एचआईवी से बचने का, इसका कोई वर्तमान में इलाज नहीं है। अगर किसी महिला या पुरुष को एचआईवी है, यदि स्पर्म एंड ओवम आपस में मैच किए तो ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पर ब्लड हो सकता है तो हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत?